क्या आपने कभी कोई गोल सेट किया, उसके लिए काम किया और फिर जो रिजल्ट आए उसकी वजह से निराश हो गए? उसके बाद क्या आपने हार मान ली या फिर आगे कोशिश की? इस दुनिया में जहाँ कुछ भी तय नहीं है, वहाँ अपनी उम्मीदों को पूरा करना आसान नहीं है। आपको हमेशा चैलेंजेस का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने गोल्स के साथ जुड़े हुए एक्यूरेट माइंडसेट की जरूरत होगी। आपको अपने माइंड की सच को एक्सेप्ट करने के लिए और आपकी सक्सेस के लिए क्या जरूरी है उस पर फोकस करने के लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा और अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें आपको अपने पास रखना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें छोड़ देना चाहिए। इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है गलत थिंकिंग के बारे में और उसे कैसे छोड़ना है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करना है, कैसे आपके एक गलत थॉट आपके माइंड और आपके एक्शन पर असर डालता है। दूसरा पार्ट इसके बारे में बात करेंगे कि जो भी आपका विल पावर है, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपका फीलिंग है, उसको कैसे रियलिटी से मिलना चाहिए। यहाँ आप सीखेंगे कि कैसे अपने गलत एजम्पशन यानी अनुमानों को छोड़ना है और स्मार्ट डिसीजन लेना है। तीसरा पार्ट इसमें आप सीखेंगे कि कैसे एक सक्सेसफुल इंसान एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलप करता है जो आपको अपने गोल को जल्दी अचीव करने में मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ इनएक्यूरेट थिंकिंग। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आपके थॉट आपके एक्शन को डिसाइड करते हैं। कई बार आपको इसलिए निगेटिव रिजल्ट मिलते हैं क्योंकि आप चीज़ों के बारे में गलत सोचते हैं। इसका पहला रिजल्ट है गलत थिंकिंग। गलत थिंकिंग करने से आपकी जिंदगी में बेवजह का ड्रामा क्रिएट होता है। ऐसा नतीजा इसलिए मिलता है क्योंकि आप बायस्ड जजमेंट करते हैं। जैसे कि कभी कभी आप अपने गलत अनुमान से किसी इंसान से सुनी हुई बात या देखी हुई बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। अगर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको जज करना नहीं चाहिए। आपको पहले उस इन्फॉर्मेशन को लेकर फैक्ट चेक करने चाहिए। ऐसा आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला स्टेप, आप सीधा उस इंसान से ही पूछ लीजिए। दूसरा स्टेप, जब तक आप उस चीज को लेकर सिक्योर नहीं हो जाते तब तक उसे ऑब्जर्व करते रहिए। इसका पहला स्टेप आपको अपने मन में गलत कहानी या गलत धारणा को बनने से रोकता है। वहीं इसका दूसरा स्टेप आपको खुद से कुछ भी मान लेने से रोकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको निगेटिव के बजाय पॉजिटिव बातें सोचनी है। किसी भी बात को जज करने से पहले आपको एक्शन लेना चाहिए और फैक्ट को जानने के लिए कोशिश करना चाहिए। इस तरह से हम अपनी जिंदगी में होने वाले बहुत से फिजूल के ड्रामा से बच सकते हैं। नंबर 2, वाई योर करेंट थिंकिंग इज इनकरेक्ट। आपके गलत सोचने की 4 वजह होती है। पहला, आप अपने रियलिटी के बारे में गलत एजम्पशन बना लेते हैं। दूसरा, आप कोग्निटिव बायस के शिकार हो जाते हैं। तीसरा, आप अपने ईगो को बचाते रहते हैं। और चौथा, आप अपने निगेटिव इमोशन के बस में हो जाते हैं। इसकी पहली वजह है कि आप गलत एजम्पशन की वजह से आप गलत एक्शन लेंगे और आपको गलत रिजल्ट मिलेगा। लोग यह मान लेते हैं कि जो चीज़ नामुमकिन लगती है वह नामुमकिन ही है। अगर आप इस गलत माइंडसेट के साथ जी रहे हैं तो आप अपने लाइफ में किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका एक गलत अजम्पशन आपके एटीट्यूड, फीलिंग्स और एक्शन पर असर डालता है। पर सवाल यह है कि आप गलत अजम्पशन क्यों बनाते हैं। आपके ब्रेन का काम होता है चीज़ों का मतलब निकालना, इसलिए आप बिना कुछ किए भी किसी चीज़ के बारे में एज्यूम कर लेते हैं, मतलब यूं ही कुछ मान लेते हैं। आप जिस चीज़ को सच मानते हैं वह भी एक वजह होती है, क्योंकि आप दुनिया को लेकर अपने नज़रिए के हिसाब से अपना एक सच बना लेते हैं। आपका यह नज़रिया आपके आसपास के लोगों और चीज़ों की वजह से बनता है, जैसे कि आप किसके साथ रह रहे हैं, आपका पेरेंट्स क्या सोचते हैं, टीचर्स, आपके फ्रेंड कैसे हैं, इन सब पर डिपेंड करता है। दूसरी वजह यह है कि लोग अक्सर कॉग्निटिव बायस के शिकार हो जाते हैं। सबसे कॉमन कॉग्निटिव बायस है सेल्फ सर्विंग बायस, संक कॉस्ट फैलेसी, प्लानिंग फैलेसी, सर्वाइवरशिप बायस और डनिंग क्रूगर इफेक्ट। चलिए थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। सेल्फ सर्विंग बायस, इसका मतलब होता है कि जब आप किसी भी काम को करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसका क्रेडिट आप खुद को देते हैं, और जब आप किसी काम में फेल हो जाते हैं तो उसका क्रेडिट आप किस्मत को या अपने किसी दोस्त या अपने फैमिली के किसी मेंबर को दे देते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी, इसका मतलब है कि पास्ट में हुई चीज़ों के हिसाब से डिसीजन लेना। अगर आपने पास्ट में अच्छा काम किया है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको फ्यूचर में भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने पास्ट में गलत काम किया है तो आप एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे फ्यूचर में भी ऐसा ही काम होगा। प्लानिंग फैलेसी, इसका मतलब होता है ऐसी उम्मीदें रखना जिनका सच होना मुश्किल है। इसमें आता है कि प्लानिंग करना। आप किसी भी गोल को तभी अचीव करोगे जब उसका प्लानिंग और रास्ता आपको पता हो। चलिए आप गलत क्यों सोचते हैं, इसकी तीसरी वजह के बारे में जानते हैं, जो है अपने ईगो को प्रोटेक्ट करना। आप ऐसा तब करते हैं जब आप यह नहीं मानते कि आप गलत हैं। अगर आप अपने ईगो को नहीं छोड़ोगे तब आप अपनी गलतियों से नहीं सीख पाओगे। अगर आप फेल हो चुके हो और दूसरा कहता है कि नहीं आप फेल हो, लेकिन फिर भी आप मानने से इनकार करते हो, तो वह है आपका ईगो। क्योंकि आप अपने ईगो को नहीं छोड़ोगे तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो।
इसलिए दूसरों को ब्लेम करना छोड़ो, अपने आप को जो है वही स्वीकार करना सीखो। इसका चौथा और आखिरी वजह है कि आप पॉजिटिव से ज़्यादा निगेटिव इमोशंस पर ध्यान देते हैं। जैसे कि अगर आप फेल होने पर बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करने लगेंगे तो हो सकता है कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए आपके अंदर का मोटिवेशन खत्म हो जाए। इसलिए आप कभी फेल होते हो तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको उन सारी गलतियों को ढूंढना है जिसकी वजह से आप फेल हुए हो और आगे उस गलतियों को सुधार करके अपने गोल को अचीव करना है। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत से कम लोग होते हैं जो अपने आप को डेवलप करने के लिए नॉलेज पे टाइम स्पेंड करते हैं। इसके लिए मैं 3 टिप्स बोनस में देना चाहता हूँ जो आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देगा। पहला स्टेप, दूसरों को देखकर अपने जम्पशन को चेंज करना। जैसे कि आपका गोल है एक राइटर बनना, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्टर बन जाता क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा है, तो इससे क्या होगा, तो ना अपने गोल को अचीव करोगे और ना ही आप एक डायरेक्टर बनोगे, क्योंकि वो आपका गोल है ही नहीं। तो इसलिए पहले आप अपने गोल को फिक्स करें, देन वर्क करें। दूसरा स्टेप है खुद से सवाल पूछकर अपनी थिंकिंग को शार्प करना, क्या मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ। तीसरा और आखिरी स्टेप, जो लोग उस गोल को अचीव कर चुके हैं उनका स्ट्रैटेजी पढ़ना, उनका बायोग्राफी पढ़ना, ताकि आपको कुछ आइडिया लग सके कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आप ऐसे इफेक्टिव वीडियो देख सके। थैंक यू।